साथियों नमस्कार। दोस्तों आज एक बहुत ही गंभीर विषय पे हम लोग बात करेंगे और ये टॉपिक वो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। दोस्तों गंभीर विषय इसलिए क्योंकि विषय का नाम है हार्ट अटैक और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए दोस्तों आज के समय में अगर किसी को भी कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की समस्या होती है तो सबसे पहले हम दौड़ के जाते हैं हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल वाला कितना भी पैसा चार्ज करे, भले हम गरीब होंगे लेकिन हमारा घर बेच के भी उस इंसान को बचाने की हम लोग कोशिश करेंगे। दोस्तों पिछले कुछ समय से आपने नोटिस किया होगा कि हार्ट अटैक के जो केसेस है वो दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जैसे हम लोग जब स्कूल लाइफ में थे आज से 10 से 15 साल पहले, तो हम लोग क्या देखते थे या फिर हम लोग क्या सोचते थे कि जो हार्ट अटैक होते हैं वो 50 साल वाले के ऊपर वाले लोगों को ही होते हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है दोस्तों, आज के समय में 20 से लगा के 40 या फिर 45 साल की उम्र के बीच में जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। दोस्तों थोड़े टाइम पहले की मैं बात करता हूँ 1 से 2 साल पहले की, पुनीत राजकुमार जो कन्नड़ एक्टर है उन सभी इस इंसान को आप सभी लोग जानते होंगे। इनकी कार्डियक अरेस्ट से दोस्तों डेथ हो गई थी सिर्फ 46 ईयर में। दोस्तों हम सबको हंसाने वाले हम सबके चहेते राजू श्रीवास्तव के हार्ट अटैक से थोड़े टाइम पहले डेथ हो गई। और सिद्धार्थ मल्होत्रा को दोस्तों आप जानते होंगे, इनकी भी अभी थोड़े टाइम पहले डेथ हो गई। दोस्तों राजकोट के गुजरात राजकोट के रहने वाले एक कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर है दोस्तों, उनकी भी कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई है। बॉलीवुड के जाने माने एक एक्टर है राजीव कपूर, उनको भी कार्डियक अरेस्ट से दोस्तों डेथ हो गई है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, इन सभी लोगों के पास एक जो कॉमन चीज है वो है इन सभी लोगों के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इस तरीके से कैसे इन लोगों की डेथ हो रही है इसके पीछे एक बहुत बड़ा सोचने का विषय है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिकन कार्डियोलॉजी एसोसिएशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे वर्ल्ड में 2023 में जिन जिन चीज की भी 40 से नीचे वालों की डेथ हुई है उसमें 29% जो लोग हैं वो कार्डियक अरेस्ट या फिर हार्ट अटैक से उन लोगों की डेथ हुई है। दोस्तों मैं आपको कुछ रिस्क फैक्टर बताऊंगा किन लोगों को ध्यान ज्यादा रखना चाहिए हार्ट अटैक के मामले में। दोस्तों अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है या फिर डायबिटिक कोई पेशेंट है या फिर किसी को जेनेटिक प्रॉब्लम है या फिर उनके पूर्वज वगैरह में हार्ट अटैक की समस्या हुई है, इन लोगों को बहुत ज्यादा एक्सरसाइज या फिर हार्ट में कभी भी एंजिना पेन वगैरह होता है या फिर अपने बॉडी के बाएं साइड अगर क्या कहते हैं अगर दर्द वगैरह होता है, अपने बाएं हाथ में अगर कभी दर्द वगैरह होता है तो उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं करना है। उसको कभी भी ये सोच के नहीं रखना है कि मुझे गैस की प्रॉब्लम है, हाँ इसलिए हार्ट की प्रॉब्लम मुझे हो रही है। उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना है। किसी भी अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों प्रिकॉशन की मैं जहां तक बात करूं, प्रिकॉशन में मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों सबसे ज्यादा किन लोगों को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है, जो स्मोक करते हैं, जिनको सोने का टाइम फिक्स नहीं है। दोस्तों आज के समय में मोबाइल आने के बाद लोग 12-12 1-1 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं। अगर आप सोने का टाइम फिक्स नहीं करेंगे तो हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो आपकी बढ़ सकती है, ऐसा कहीं रिपोर्ट में भी बताया गया है। इसके अलावा दोस्तों मैं आज बताऊंगा कि जो फास्ट फूड है, आज फास्ट फूड का चलन बहुत ज्यादा हो गया है। दोस्तों मैदा नाम की जो चीज है अगर उसको आप नहीं छोड़ सकते तो आने वाले समय में किसी भी हालत में आप हार्ट के मरीज बन सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा एक मेरे पास एक चीज है, अगर आप उसको यूज करें तो आप अपने हार्ट को अच्छे से रख सकते हैं, वो है दोस्तों ये एसवीपीएस वेलनेस का कार्डियोडॉग। दोस्तों ये क्या काम करता है, अपने हार्ट में कोई भी आर्टरीज और वेन्स में कोई भी ब्लॉकेजेस वगैरह है, अगर इसको हम लोग साल में सिर्फ एक बार भी अगर कोई इंसान पीता है तो उसके आर्टरीज और वेन्स में जो ब्लॉकेज की समस्या है वो ब्लॉकेज रिमूव हो जाएंगे और उसका हार्ट स्वस्थ हो जाएगा। दोस्तों हार्ट स्वस्थ होने का मतलब दोस्तों ये है कि आज हमारे घर में जैसे अगर कोई गाड़ी है, कोई 2 व्हीलर लाख रुपए का या फिर कोई कार है 10-20 लाख की, उसकी सर्विसिंग में दोस्तों हम 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 हजार रुपए बिगाड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमने पैसे देके खरीदी है, लेकिन हमारा जो शरीर है वो तो हमको फ्री में मिला है अपने माँ बाप से। इसलिए जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तब तक इस चीज को हम लाइटली लेते हैं और हमेशा इग्नोर करते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप अपने परिवार से अगर खुद से प्यार करते हैं तो कार्डियोडॉग को जरूर इस्तेमाल करें। इसको किस तरीके से लेना है दोस्तों, ये इसके ऊपर मेजरमेंट करने के लिए एक केप रखी हुई है। मेजरमेंट जैसे 15 से 20 ml सुबह खाना खाने के आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ लेना है और शाम को भी खाना खाने के बाद
आधे घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ इसको 15 से 20 ml ले सकते हैं। साथ में कोई भी खट्टी चीज हमको इसके साथ में नहीं खानी है। अगर किसी भी इंसान को ये प्रोडक्ट मंगवाना है, मुझे कॉल कर सकता है ऑल ओवर इंडिया से। मेरा नंबर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर कोई भी उदयपुर या फिर उदयपुर के आसपास के एरिया से हैं तो मुझे कॉल करें या फिर मुझसे मिलने भी आ सकते हैं आशा वेलनेस सेंटर उदयपुर पे। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो या फिर मुझसे मिल के बात करनी हो तो आप बिल्कुल मुझको कभी भी फोन कर सकते हैं या फिर मुझसे मिल सकते हैं। दोस्तों मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा आप सभी लोग स्वस्थ रहे और आपकी जो उम्र है वो दीर्घ रहे। धन्यवाद।